Hello students, in this video we'll do word meaning and question answer of chapter 8 class 6 a game of chance। बेटे मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इस चैप्टर को अच्छे ढंग से हमने समझा है, एंजॉय किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखने से पहले आप चैप्टर को पढ़ो और उसको समझो। अ गेम ऑफ चांस। चलिए विल बिगिन विद वर्ड मीनिंग। सो फर्स्ट वर्ड है ओकेज़न और स्पेशल इवेंट, अवसर। जैसे बेटे अगर आप बर्थडे मना रहे हैं तो वो भी बर्थडे भी ओकेज़न हो सकता है, मैरिज का कोई ओकेज़न हो सकता है। सो ओकेज़न का मतलब होता है अवसर या मौका या कोई भी स्पेशल इवेंट जब आप मना रहे होते हैं तो उसके लिए हम ओकेज़न वर्ड यूज़ करते हैं। फेयर, लोकल एंटरटेनमेंट, मेला। जैसे गाँव में मेला लगता है और वहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें होती हैं, काफ़ी सारे चीज़ें बेचते हैं, काफ़ी सारे झूले होते हैं, तो हम मेले को इंग्लिश में कहते हैं फेयर। देन ट्रेड्समैन, बिजनेसमैन, व्यापारी। सो मेले में काफ़ी सारे व्यापारी आते हैं, अलग अलग चीज़ों को बेचते हैं। क्राउड, THRONG, थ्रॉन्ग, भीड़। तो बेटे मेले में तो बहुत भीड़ होती है, कुछ लोग सामान लेके जा रहे होते हैं, कुछ लोग सामान लेने आते हैं, कोई लोग झूलों में एंजॉय कर रहे होते हैं। तो जो क्राउड होता है वो हमें मेले में देखने को मिलता है। सो क्राउड के लिए इंग्लिश वर्ड लिखिए THRONG, थ्रॉन्ग। वॉर्न्ड, अलार्म्ड, चेतावनी दी। तो यहाँ पे जो रशीद के अंकल हैं उन्होंने उसको वार्न किया था कि वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा और सामान भी नहीं खरीदेगा। आर्टिकल, थिंग, वस्तु। तो जैसे हमारे घर में बहुत सारा सामान होता है तो हम उसके लिए आर्टिकल्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो वस्तु को इंग्लिश में आप थिंग भी कह सकते हैं और आर्टिकल भी कह सकते हैं। प्लीज्ड, हैप्पी, खुश होकर। सो वेन एवर योर पेरेंट्स गिव यू गिफ्ट यू आर प्लीज्ड। Whenever you get good marks you are pleased. Whenever anybody admire you you are pleased. तो जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आप खुश होते हैं, तो हम pleased वर्ड यूज़ कर सकते हैं। TOO, also, भी। सो ये एक एडवर्ब है जो आप काफ़ी बार अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते होंगे। Encouraged, inspired, प्रोत्साहित किया। सो यहाँ पे रशीद के अंकल ने, भैया ने उसको प्रोत्साहित किया कि वो भी अपना किस्मत को आजमा सकता है लकी शॉप पे। ट्रिफल, एनी ऑर्नामेंट ऑफ लिटिल वैल्यू। ट्रिफल मतलब ऑफ लिटिल वैल्यू, कोई भी चीज़ जो सस्ती है उसके लिए आप ट्रिफल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सस्ती चीज़। सो यहाँ पे जब रशीद ने अपना लक आजमाया तो बार बार उसको छोटी सी चीज़ उसके वो जीत पा रहा था। सिंपैथी, पिटी, दया। तो वो बाद में बहुत दुखी हो गया लेकिन किसी को उसके ऊपर सिंपैथी नहीं आई, दया नहीं आई। पैटेड, टू इंस्पायर बाय टचिंग बाय फ्लैट हैंड। सो हिंदी में कहेंगे थपथपाया। तो जैसे आपको कमर में थपथपाते हैं जब आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हम उसके लिए इंग्लिश में पैट वर्ड यूज़ करते हैं। कॉस्टली, एक्सपेंसिव, महंगा। सो कुछ अगर हम लोग मॉल्स में जाते हैं तो हमें कॉस्टली सामान देखने को मिलता है, एक्सपेंसिव मिलता है, महंगा मिलता है। फुलिशनेस, स्टूपिडिटी, मूर्खता। सो हमें फुलिशनेस नहीं करना चाहिए, हमें मूर्खता नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी समझ से कार्य करना चाहिए। So students, now we shall do question answer. First question है, why do you think Rashid's uncle asked him not to buy anything in his absence? आपको ऐसा क्यों लगता है कि रशीद के अंकल ने उसको मना किया है कि वो उसके एब्सेंस में कोई भी सामान ना खरीदे? तो बेटे मैं आपको दो आंसर बताऊंगी, जो भी आपको ईजी लगे आप उसको लिखिएगा। सो आई एम गोइंग टू टेल यू टू आंसर्स। फर्स्ट इज़ ही वुड हैव थॉट दैट रशीद माइट गेट चीटेड बाय शॉपकीपर। पहला आंसर है उन्होंने ऐसे सोचा कि रशीद को दुकानदार बुद्धू बनाएंगे, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं ही हैड थॉट दैट रशीद वुड बी चीटेड बाय शॉपकीपर्स। दोनों ही आंसर का मतलब सेम है बेटा, लेकिन फर्स्ट वाला थोड़ा लेंथी है और सेकंड वाला और भी शॉर्ट है। सो विच एवर आंसर यू फाइंड ईजी यू कैन लर्न एंड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द शॉप कॉल्ड लकी शॉप? वो जो शॉप है हम उसको लकी शॉप क्यों कहा गया? लकी शॉप गेव चांस टू कस्टमर्स टू ट्राई देयर लक, सो द शॉप वॉज कॉल्ड लकी शॉप। लकी शॉप को लकी शॉप इसलिए कहा गया क्योंकि वो कस्टमर्स को अपना किस्मत आजमाने के लिए, अपना लक आजमाने के लिए चांस दे रही थी या मौका दे रही थी। अगर आप इतना भी लिखते हैं तो भी ये ठीक है। लकी शॉप गेव चांस टू कस्टमर्स टू ट्राई देयर लक।
That's why it was called lucky shop. So next question is, an old man won a clock and sold back to shopkeeper. How much money did he make? एक बूढ़े आदमी ने दुकान पे आया, उसने एक घड़ी खरीदी और फिर उसने कितना पैसा कमाया? The old man made 15 rupees. बूढ़े आदमी ने 15 रुपये कमाया. How many prizes did the boy win? What were they? एक लड़का भी उस लकी शॉप में आया, उसने कौन कौन से प्राइजेस जीते? He won comb, a fountain pen, a table lamp and a wrist watch. उस लड़के ने एक कंघा, एक पेन, एक टेबल लैम्प और एक घड़ी जीती. Why was Rashid upset? Rashid was upset because his luck did not favor him as he won things of little value. आप ये भी आंसर लिख सकते हैं बेटा. रशीद अपसेट था क्योंकि उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि उसने जो चीज़ें जीती वो बहुत ज़्यादा सस्ती थी. और अगर आपको और छोटा आंसर चाहिए तो आप ये लिखिए, रशीद वॉज अपसेट ड्यू टू हिज मिसफॉर्च्यून. मिसफॉर्च्यून होता है बच्चों बदकिस्मती. तो अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप ये सेकंड आंसर लिखो, ये भी बिल्कुल ठीक है. रशीद वॉज अपसेट ड्यू टू हिज मिसफॉर्च्यून. MISFORTUNE. मिसफॉर्च्यून होता है बदकिस्मती, बट आप हिंदी में नहीं लिखेंगे, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है. इन वट वे डिड द शॉपकीपर मेक अ फूल ऑफ रशीद. शॉपकीपर ने रशीद को बुद्धू कैसे बनाया? ये भी मैं 2 आंसर लेके आई हूँ बेटा, बहुत शॉर्ट है. फर्स्ट आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, द शॉपकीपर यूज्ड हिज फ्रेंड्स टू टेम्प्ट रशीद टू ट्राई हिज लक. शॉपकीपर ने अपने मित्रों की सहायता से रशीद के मन में लालच डाला कि रशीद अपनी किस्मत को आजमाए. तो आप ये भी लिख सकते हैं, द शॉपकीपर यूज्ड हिज फ्रेंड्स टू टेम्प्ट रशीद टू ट्राई हिज लक. और अगर आपको और शॉर्ट आंसर चाहिए तो आप ऐसे लिखिए, द शॉपकीपर बिफूल्ड रशीद थ्रू हिज फ्रेंड्स. शॉपकीपर ने रशीद को अपने दोस्तों के मदद से मूर्ख बनाया. और भी शॉर्ट हो जाएगा और ये भी बिल्कुल सही है. सो आई होप स्टूडेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, कि आपको इतने ईजी वर्ड मीनिंग एंड इतना ईजी क्वेश्चन आंसर्स पसंद आए होंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.